बात करेंगे चिकनगुनिया और डेंगू की, जिसके मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आपको बता दें, एक मौत अब तक हो चुकी है सरगंगाराम अस्पताल में, और साथ ही लेकिन सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। अमन, एक सरकार मौत हो चुकी है लेकिन ये आंकड़ा बढ़ चुका है। 3 मौतें कुल हो चुकी हैं। चिकनगुनिया से 3 मौतों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और ये तीनों मौतें सर गंगाराम अस्पताल में हुई है। दिल्ली में चिकनगुनिया का कहर बरपा हुआ है। लोग त्रस्त हैं। लगातार लोगों के जो ब्लड सैंपल्स ले जा रहे हैं वो पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। 3 लोगों की मौत भी हो गई है। हालांकि चिकनगुनिया को जानलेवा बीमारी नहीं कहा जाता, लेकिन बच्चों पर और बुजुर्गों पर इसका ज्यादा प्रभाव पड़ता है। रत्ना शुक्ला आनंद, एबीपी न्यूज संवाददाता, और जानकारी के साथ जुड़ गई है। रत्ना, 3 मौतें चिकनगुनिया से, यानी कि एक बड़ी आहट। जी हाँ, बिल्कुल। अभी तक ये माना जा रहा था कि चिकनगुनिया जो है वो जानलेवा नहीं है, डेंगू जानलेवा है। लेकिन चिकनगुनिया से जो 3 मौतें सामने आई हैं, वो कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन है कि चिकनगुनिया के साथ अगर कुछ दूसरी बीमारियां हैं, कुछ मरीजों को कोई डायबिटिक है या किसी को पहले से कुछ और दिक्कत है, हार्ट का प्रॉब्लम है या न्यूरो कोई दिक्कत है, तो उसके साथ अगर चिकनगुनिया है तो ये बहुत सीवियर हो सकता है। जैसे कि गंगाराम में जो 3 मौतें हुई हैं उनके साथ हुआ है। 2 मरीज पहले से ये ज्यादा सीरियस थे और इसमें से एक को न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम भी था साथ में। इस वजह से जो है ये मौत का कारण है। इसमें ये रामेंद्र पांडे जो हैं, जो गाजियाबाद से थे, जिनकी मृत्यु हुई। उदय शंकर जो है, जो कि द्वारका के रहने वाले हैं, और अशोक चौहान जो कि अलीगढ़ से यहाँ आए हुए थे। इन तीनों की जो है वो मौत चिकनगुनिया की वजह से हुई है। ऐसे में कहीं ना कहीं अब ये देश भर में ये मैसेज देना भी जरूरी है कि चिकनगुनिया से भी उसी तरह से सावधान रहने की जरूरत है जितना कि डेंगू से लोग सावधान रहते हैं, क्योंकि चिकनगुनिया काफी दिन तक लोगों को तकलीफ देता है। डेंगू लेकिन कहीं ना कहीं जानलेवा साबित होता है। लेकिन दोनों ही बीमारियां जो है उस पर तुरंत जो है वो सावधानी बरतने की जरूरत है। जी बिल्कुल, सावधानी बरतने की जरूरत है। रत्ना शुक्ला आनंद बताती हुई कि 3 लोगों की मौत हो चुकी है। सर गंगाराम अस्पताल में, एक बड़ा अस्पताल है, और वहां पर ही ये तीनों मौतें हुई हैं। मरीजों के चिकनगुनिया था इन मरीजों को, और इनकी जो उम्र है इन मरीजों की, ये 60 से ज्यादा है। चिकनगुनिया को हालांकि जानलेवा बीमारी नहीं कहा जाता है, लेकिन बच्चों और बुजुर्गों पर इसका प्रभाव बेहद खतरनाक होता है। और अगर आपकी उम्र 60 से ज्यादा है, आपको कोई और बीमारी है और चिकनगुनिया भी हो गया, तो यानी कि ये काफी खतरनाक भी हो सकता है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, डेंगू से तो पहले ही लोग त्रस्त थे, लेकिन अब चिकनगुनिया का कहर जो है वो दिल्ली को अपनी चपेट में ले चुका है। 3 लोगों की मौत दिल्ली के बड़े अस्पताल सर गंगाराम अस्पताल में हुई है, वो भी चिकनगुनिया से। इन तीनों मरीजों की मौत हुई है। 29 पेशेंट दाखिल हुए थे और 29 में से अभी मतलब 4 की डेथ हो चुकी है, 3 की। एक मैं और बोल रहा हूँ 4 की, क्योंकि जो हमारे ऑफिशियली दाखिल तो नहीं हुआ पेशेंट, रात को कल 8 बजे मेरे जानने वाले पेशेंट थे जो चिकनगुनिया के लिए भी साइड पॉजिटिव थे या डेंगू के लिए भी, वो मैक्स हॉस्पिटल से ट्रांसफर किए थे हमने शालीमार बाग से। तो मैं बता रहा हूँ सस्पेक्टेड, और बाय द टाइम ही केम द कैजुअलिटी डाइड एक्चुअली। ही वाज गैस्ट्रिंग एंड I do not know because we had to get the report, but according to relatives, they were told that three of our patients. सर, अब इसके बाद सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि क्या चिकनगुनिया जानलेवा हो सकता है? अभी तक इतने ज्यादा मामले सामने आ रहे थे, लेकिन मौत कुछ परेशान मतलब नहीं। चिकनगुनिया वैसे बाई एंड लार्ज उसका ट्रीटमेंट तो 4-5 दिन लगते ही हैं ठीक होने में। तो सर गंगाराम अस्पताल के चेयरमैन को आप सुन रहे थे, उन्होंने इन तीनों मरीजों की मौत की पुष्टि कर दी है कि चिकनगुनिया से, अमन, चिकनगुनिया से मौत हुई है। बड़ा सवाल अब खड़ा होता है कि चिकनगुनिया को कैसे रोका जाए। बिल्कुल, और आंकड़ा बढ़ भी सकता है, वो इस तरफ भी इशारा कर रहे हैं। वैसे डेंगू और चिकनगुनिया से लोग त्रस्त हैं, लेकिन आप जानकर हैरान हो जाएंगे, केजरीवाल की सरकार राजनीति करने में व्यस्त है। इलाज के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बेंगलुरु निकल गए हैं। उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया फिनलैंड गए हुए हैं सरकारी दौरे पर। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन गोवा में है। दिल्ली सरकार के बॉस नजीब जंग विदेश में है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार कितनी गंभीर है। 3 मौतें हो चुकी हैं, आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है इससे प्रभावित लोगों का, लेकिन सरकार कितनी गंभीर है, ये 4 तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। अरविंद केजरीवाल जो खुद अपने इलाज के लिए बेंगलुरु गए हैं, और मनीष सिसोदिया फिनलैंड में है। उप और स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन जो बताया जा रहा है कि आज रात को वापस लौट आएंगे, आज तक वापस आ रहे हैं वो, लेकिन गोवा में है। हमारे साथ प्रतिमा मिश्रा जुड़ चुके हैं, एबीपी न्यूज संवाददाता। प्रतिमा, ये तो लग रहा है कि पूरी कैबिनेट, सिर्फ कपिल मिश्रा को छोड़कर ये पूरी कैबिनेट इस वक्त दिल्ली से बाहर है।
प्रतिमा से बात करेंगे, लेकिन आप देखिए कहां है दिल्ली सरकार। सत्येंद्र जैन स्वास्थ्य मंत्री चुनाव प्रचार के लिए गोवा में गए हैं, ये अभी दिल्ली में है। कपिल मिश्रा कैबिनेट में इकलौते मंत्री हैं जो दिल्ली में हैं, क्योंकि 7 मंत्री थे, 3 की तो छुट्टी कर दी गई, संदीप कुमार को हटा दिया गया और 2 मंत्रियों को। लेकिन दिल्ली सरकार देखिए, अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री वो गले की सर्जरी के लिए बेंगलुरु में निकल गए हैं, वो बेंगलुरु के लिए। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया फिनलैंड के सरकारी दौरे पर हैं। श्रम मंत्री जिनके पास परिवहन मंत्रालय भी था वो हटा लिया गया था, फिर श्रम मंत्री गोपाल राय वो गए हुए हैं। इमरान हुसैन खाद्य एवं रसद मंत्री हैं, वो हज पर गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन गोवा में, हालांकि वो आज रात को लौट आएंगे। लेकिन पूरी की पूरी सरकार इस वक्त दिल्ली में नहीं है। दिल्ली में चिकनगुनिया और डेंगू का कहर है। हमारे साथ प्रतिमा, एबीपी न्यूज संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं। प्रतिमा, कपिल मिश्रा को छोड़कर शायद पूरी कैबिनेट इस वक्त दिल्ली में नहीं है। जी बिल्कुल, आपको ये जानकारी दे दूं कि केजरीवाल बैंगलोर के लिए गए हैं। इनकी गले की सर्जरी थी, उनकी खांसी की समस्या को देखते हुए। मनीष सिसोदिया कल तक जो है दिल्ली में मौजूद थे, वो अब सरकारी दौरे पर फिनलैंड चले गए हैं। गोपाल राय छत्तीसगढ़ में है, इमरान हुसैन हज पर गए हैं। वहीं सत्येंद्र जैन जिनके ऊपर अभी सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी, क्योंकि डेंगू और चिकनगुनिया के केसेस आज और कल में नहीं बल्कि पिछले 2-3 महीने से हो गया ये कि लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, अस्पतालों में मरीजों की लाइन लगी हुई है। इस दौरान उनको गोवा की जिम्मेदारी दे दी गई थी, तब भी सवाल उठ रहे थे जब स्वास्थ्य मंत्री और उसके अलावा भी कई सारे पोर्टफोलियोज उनके पास हैं, तो ऐसे में उन्हें चुनाव की जिम्मेदारी देने की जरूरत क्या थी। अब जब लगातार मीडिया में खबरें दिखाई जा रही हैं कि दिल्ली के लोगों की हालत खराब है, इलाज के दौरान लोगों की मौत हो रही है, तो आनंद फानन में अब ये खबर आ रही है कि आज तक उनका दौरा था गोवा का और उन्हें कल वापस लौटना था, लेकिन अब सत्येंद्र जैन आज रात तक दिल्ली वापस आ जाएंगे। अमन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रतिमा, क्योंकि जिम्मेदारी ठीक रहा एक दूसरे पर फोड़ने की कोशिशें की जा रही है, लेकिन अपनी जिम्मेदारी कोई नहीं समझ रहा। हालात आपको दिखाते हैं, बद से बदतर हो चुके हैं अस्पतालों में हालात। सफदरजंग अस्पताल की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर कॉरिडोर में लेटने को मजबूर है, जमीन पर लेटने को मजबूर है पेशेंट्स। ये सफदरजंग अस्पताल केंद्र सरकार के अधीन आता है और हालात आप देखिए। सरकार पूरी कैबिनेट दिल्ली से बाहर है कपिल मिश्रा को छोड़कर, लेकिन मरीज किस कदर परेशान है, वो मजबूर है। और दूसरी तस्वीर भी आप देखिए, राम मनोहर लोहिया आरएमएल अस्पताल जो है वहां पर भी हालात कुछ अच्छे नहीं है। सफदरजंग अस्पताल, आरएमएल अस्पताल, सरकारी अस्पतालों का यही हाल। और हर कोई जिम्मेदारी एक दूसरे पर डालने की, ठीकरा जिम्मेदारी का ठीकरा जो है एक दूसरे पर फोड़ने की कोशिश में लगा हुआ है। मंत्री इमरान हुसैन हज यात्रा पर गए हुए हैं, स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन चुनाव प्रचार के लिए गोवा गए हुए हैं, और हालात आप देखिए। और कांग्रेस जो है वो चुटकी ले रही है। मनीष तिवारी क्या कह रहे हैं, किस तरह से हमला बोल रहे हैं सरकार पर, सुनिए आप। दिल्ली में हर बस शेल्टर के ऊपर बड़े बड़े इश्तिहार लगे हुए हैं। उस इश्तिहार पे एक तरफ मच्छर की फोटो है और दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल की तस्वीर है। तो दिल्ली वासियों को तय ये करना है कि दिल्ली का नुकसान मच्छर ज्यादा कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने ज्यादा किया है। और जिम्मेदारी दूसरे पर डाली जा रही है। कपिल मिश्रा से जब सवाल पूछा गया तो वो कह रहे हैं कि जिम्मेदारी तो एमसीडी की है, फॉगिंग नहीं हो रही है ठीक तरीके से। जैन साहब तो अभी थोड़ी देर में मीडिया के सामने बाइट भी देने वाले हैं, जैसे ही वापस आने वाले हैं, और केवल 2 दिन के प्रचार के लिए गोवा गए थे। लेकिन मेरे को ये लगता है कि इस वक्त फॉगिंग दिल्ली में कहीं पे भी नहीं हो रही है और कूड़ा नहीं उठ रहा है। अस्पतालों के अंदर तो जो मरीज आते हैं उनके इलाज की व्यवस्था जरूर करने की कोशिश की जा रही है सभी जगह अस्पतालों में, आप लोग भी जाकर देख रहे हैं। लेकिन फॉगिंग एक बहुत बड़ा मुद्दा है। मेरे को लगता है कि फॉगिंग और कमिश्नर और मेयर कहाँ है एमसीडी के, तीनों मेयर इस वक्त गुमशुदा से लगे। एक एक मंत्री कहाँ पर है, एक एक मंत्री कहाँ पर है आपको मालूम है, लेकिन मेयर कहाँ है, एलजी कहाँ है, ये किसी को नहीं मालूम है। तो कम से कम ये बात जरूर होनी चाहिए। तो एक दूसरे पर जिम्मेदारी डाली जा रही है कि एमसीडी जिम्मेदार है, लेकिन आप लोगों को क्या करना है, किस तरह से चिकनगुनिया से बचना है, क्या एहतियात बरते जाने चाहिए, वो देखिए अब आप। आपको बताते हैं कि चिकनगुनिया के लक्षण क्या हैं। चिकनगुनिया में शरीर के जोड़ों में तेज दर्द होता है, शरीर में खुजली होती है, लाल चकत्ते पड़ जाते हैं, हफ्ते भर तक बुखार होता है। डेंगू में जोड़ों में दर्द बहुत कम होता है, बुखार बहुत तेज होता है जो लगातार चलता रहता है, 4-5 दिन तक लगातार चलता है, दस्त होते हैं, उल्टी होती है। जबकि चिकनगुनिया में लूज मोशंस, वोमिटिंग, दस्त उल्टी इतनी नहीं होती, और जोड़ों में दर्द ज़्यादा होता है और रैशेज बहुत जल्दी आ जाते हैं। चिकनगुनिया में 2 या 3 दिन में पूरी बॉडी में रैशेज आ जाते हैं, चेहरा लाल हो जाता है और जोड़ों में दर्द बहुत तेज होता है। तो ये इन दोनों के बीच में अंतर कर सकते हैं।
चिकनगुनिया से बचने के उपाय भी जानिए। फुल कपड़े पहनकर रहें, कूलर घड़े में पानी को रोज बदलें, घर और बाहर मच्छरों से बचें, सोने में मच्छरदानी का इस्तेमाल करें, घर और आसपास गंदगी ना होने दें, मच्छर भगाने वाले कॉइल लगाएं, खूब पानी पीते रहें। चिकनगुनिया का ट्रीटमेंट वही है कि हम पैरासीटामोल या कोई पेन किलर, डिस्प्रिन और ब्रूफेन हम अवॉइड करते हैं ताकि प्लेटलेट यदि किसी के कम हो तो उसको ब्लीडिंग ना हो। बाकी पेन किलर्स दे के उसके पेन को कम किया जाए, पैरासीटामोल दे के फीवर कम किया जाए, साथ में सिम्टोमेटिक दवाई ताकि एसिडिटी ना हो। इसके अलावा और कोई दवाई नहीं होती, ये अपने आप ठीक हो जाता है। सेम चीज़ डेंगू में, जब तक प्लेटलेट बहुत हद तक ना गिर जाए तब तक कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पैरासीटामोल खाएं, पानी ज़्यादा पिएं, ORS ले लें ताकि कोई दिक्कत ना हो। मतलब साफ सफाई रखें, गंदगी ना होने दें और एक सलाह कि ज्यादा से ज्यादा लिक्विड लें, ज्यादा से ज्यादा पानी आप लोग पिएं। 3 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है चिकनगुनिया की वजह से।